मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया गया था कि आत्महत्या के बाद क्या होता है। वीडियो का टॉपिक था व्हाट हैपन्स आफ्टर सुसाइड। ये वीडियो भी मेरा उसी से मिलता जुलता है फ्रेंड। इसमें मैं ये बताने जा रही हूँ कि ग्रंथों में आत्महत्या को महापातक या महापाप क्यों कहा गया है और आत्महत्या के बाद किसी आत्मा की गति क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने मेरे वीडियो को या मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं, मेरा मनोबल मजबूत हो सके। तो चलिए मित्रों, मैं वीडियो शुरू करती हूँ। मित्रों, मृत्यु के बाद किसी जीव की जो गति है वो 2 तरह से होती है। एक तो होती है अधोगति और एक होती है निम्न गति। यानी कि कोई भी जीव मृत्यु के उपरांत या तो स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है, ऊर्ध्व गति या अधोगति। लेकिन आत्महत्या से होता यह है कि व्यक्ति की गति ही रुक जाती है। ना वो ऊपर जा सकता है और ना वो नीचे आ सकता है। अर्थात कि ना उसकी आत्मा की जो गति है वो ऊर्ध्वगामी होगी ना निम्नगामी होगी, वो बीच में ही अटका रहेगा, यानी कि मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में। और वही आत्महत्या के बाद उसकी आत्मा भटकती रहती है। उसकी जिन जिन चीजों में आसक्ति रहती है, जिस घर में उसकी आसक्ति रहती है, उसकी जो अधूरी इच्छाएं रहती है, वहीं आसपास वो आत्मा भटकती है। और ये आत्मा तब तक भटकती है मित्रों जब तक कि उसका जीवन काल पूरा नहीं हो जाता। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुल आयु 80 वर्ष है और वो 30 साल की उम्र में आत्महत्या कर रहा है। तो 50 साल तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल उसकी आत्मा 50 साल तक भटकती रहेगी। आत्महत्या के बाद आत्मा को प्रकाश नहीं मिलता है, वो अंधेरे में भटकती रहती है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सारे अनुभव, चीखना, चिल्लाना, रोना मानव की देह की भांति ही होते हैं, लेकिन उसके पास देह नहीं होती है। वो देह प्राप्त करने के लिए बहुत तड़पती है। वो बहुत ज्यादा पछताती है कि उसने ऐसा क्यों किया है। देह प्राप्त करने के लिए वो इतना छटपटाती है कि किसी भी जीवित व्यक्ति के देह में घुसने का प्रयास करती है, उसमें प्रवेश करने का वो प्रयास करती है। आपने देखा होगा कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें भूत लग गया है, भूत पिशाच। तो ये सब इसी का परिणाम है। जो भी भटकती हुई आत्माएं रहती हैं वो शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, यहाँ तक कि वो जानवरों के शरीर में भी प्रवेश करने की कोशिश करती है और अपनी तृप्ति को ढूंढती है। ये आत्माएं हम सामान्य जीवों को मित्रों नहीं दिखाई देती है। ये सिर्फ योगियों, तपस्वियों को ही दिखाई दे सकती है, क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु होते हैं, दिव्य नेत्र होते हैं, दिव्य दृष्टि होती है और इन आत्माओं को उसी दृष्टि से देखा जाता है। ये आत्माएं लगातार योगियों, तपस्वियों से प्रार्थना करती हैं कि वे उनकी मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करें। ग्रंथ में आत्माओं की तृप्ति के लिए तर्पण की व्यवस्था बताई गई है, दान पुण्य आदि का कर्म भी बताया गया है। एकादशी का व्रत भी इसके लिए किया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आत्महत्या तो व्यक्ति खुद ही करता है, एक तो उसे संसार से इतना कष्ट मिलता है, वो वैसे ही अपनी परेशानियों से जूझ रहा होता है और बहुत ही थक हार कर वो आत्महत्या करता है और स्वयं अपने शरीर की कर रहा है। तो फिर ये महापाप क्यों है? क्यों इसे ग्रंथों में महापाप कहा गया है? क्योंकि जीव तो खुद अपना नुकसान कर रहा है, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, किसी की हत्या नहीं कर रहा है, तो उसे महापाप क्यों कहा गया है? तो मित्रों, मैं इसका रीजन बता देती हूँ। देखिए, किसी भी जीव की जो संरचना होती है, जीव की जो उत्पत्ति होती है, वो 5 तत्वों से होती है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, 4 तत्व जो है उसे
भूमि पर मिल जाते हैं, पृथ्वी पर ही मिल जाते हैं, ये चारों यहाँ मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ इन चारों से किसी भी जीव का, या चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, उससे उसकी अस्थि, मज्जा, मांस का निर्माण होता है। लेकिन जो आत्मा है, जो ब्रह्मकण है, जो आत्मकण है, वो आकाश तत्व से प्राप्त होता है मित्रों। तो आकाश तत्व जो है वो परमात्मा से संबंधित है, और जो आत्मिक कण जो मनुष्य के भीतर आते हैं वो परमात्मा के द्वारा आते हैं। तो जीव को भेजने की जो व्यवस्था है वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ की पृथ्वी लोक पर तो केवल अस्थि, मज्जा और मांस का ही निर्माण होता है, लेकिन आत्मकण यानी कि आत्मा जो आकाश तत्व से आती है उसे परमात्मा भेजते हैं। परमात्मा किसी भी देह के लिए आत्मकण को प्रवेशित करते हैं, और ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं परमात्मा इन्हें बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करता है। जैसे किसी जीव का विकास कैसा होना है, जीव को किस योनि में भेजना है, जीव के क्या क्या कर्म है, उसके अनुसार उसे कितना जीवन प्रदान किया गया है, कितना उसका काल चक्र है, उसके भोजन की व्यवस्था, बकायदा उसके साथ 2 स्प्रिट गाइड भेजे जाते हैं। जी हाँ मित्रों, ये सारी व्यवस्थाएं परमात्मा की तरफ से होती हैं, और इसमें बहुत ही परिश्रम होता है, और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से ये सारे कार्य होते हैं। अब इन कार्यों में जो मनुष्य है वो दखलंदाजी करता है, अवरोध उत्पन्न करता है आत्मघात करके। इसीलिए आत्महत्या को महापाप या महापातक बताया गया है, और ये उसकी सजा है कि उतने ही काल क्रम तक, जब तक कि उसका जीवन काल क्रम पूरा नहीं हो जाता, भटकना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, ये सत्य है। वास्तविकता ये है कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी का भला चाहता है, और इसीलिए वो उसे पृथ्वी लोक पर मनुष्य का शरीर देकर भेजता है। पर यहाँ मनुष्य क्या करते हैं, जैसे ही पृथ्वी लोक पर उसका जन्म होता है, मनुष्य माया से अभिभूत होकर स्वयं को 2 का 4, 4 का 8, 8 का 12 और 12 का 24 यानी कि उसे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब जब मनुष्य की ये बढ़ने बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसका भोग संभोग की प्रक्रिया शुरू होती है, परिवारों का उसका दायरा बढ़ता है, लोगों की भीड़ में वो अपने आप को पूरी तरह से शामिल पाता है, तो ऐसे में उसको अपने उद्धार के लिए, अपने सोचने के लिए, अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझने की बुद्धि उसमें नहीं आ पाती है, और वो उसी चक्रों में अपना जीवन काल पूरा करता है और बीमारी लेकर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे परमात्मा ने मान लीजिए किसी एक जीव को पृथ्वी पर भेजा है, आत्मकण को भेजा है किसी जीव, मनुष्य देह धारण करने के लिए। परमात्मा चाहते हैं कि मनुष्य की देह उसे मिल जाए, और यहाँ वो आकर मनुष्य की देह के द्वारा अपने पाप और पुण्य से मुक्त हो जाए, ताकि उसे दोबारा देह धारण ना करना पड़े, और वो स्वयं परमात्मा के साथ उनके कार्य में उसकी मदद करे। लेकिन होता यहाँ पर ठीक उल्टा है मित्रों। आत्मकण पृथ्वी पर तो आ जाते हैं, उसका जन्म तो हो जाता है, मनुष्य देह में वो आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो अपने 2 से 4 और 4 से 8 की प्रणाली शुरू कर देता है, और इसका परिणाम ये होता है कि वो पूरे जीवन काल क्रम तक इसी चक्र में उलझा रहता है, संतानोत्पत्ति करता है, भोग विलास करता है, परिश्रम करता है, और ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे ये पता ही नहीं रहता कि उसे जो मनुष्य का जन्म मिला है, उसका जो मनुष्य का जन्म हुआ है, वो किस लिए हुआ है, और वो अपने मूल उद्देश्य को छोड़कर ऐसे ही संसार से विदा हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो उसका जो नेक्स्ट जन्म है, नेक्स्ट बर्थ जो है, वो उसके नीच योनि में, पशु योनि में जाती है, क्योंकि उसका जो चेतना का जो केंद्र है वो बिल्कुल ही निम्न होता है। मतलब वो उसकी जो गति हो रही है ऐसे जीव की जिसने जीवन भर कुछ अपने उद्धार के लिए किया ही नहीं है, सिर्फ कमाया खाया है, भोग संभोग किया है, तो वो नीच योनियों में जाता है, नीच योनियों में जाता है, नीच पशुओं की तरह उसे जन्म मिलता है।
लेकिन आत्महत्या करने वाला जो जीव होता है, ना तो वो उच्च योनि में जाता है ना ही निम्न योनियों में जाता है, वो तो बिल्कुल बीच में ही अधर में अटका रहता है। उसकी आसक्ति उस जगह से होती है जहां उसका बहुत ज्यादा लगाव होता है, जहां उसकी आसक्ति रहती है। मीन्स कि जिन परिजनों को वो छोड़ नहीं पाता, जो उसकी अधूरी इच्छाएं रहती हैं, वो वहीं तक भटकता है। और ये तब तक उसका भटकाव जारी रहता है जब तक कि उसका पूरा जीवन काल पूर्ण नहीं हो जाता। आत्मकण को परमात्मा ने भेजा जीव के रूप में, देह देकर कुछ अच्छे काम करने के लिए, जन्म और मृत्यु से परे होने के लिए, लेकिन वो ये काम भी नहीं कर रहा है और आत्महत्या करके परमात्मा का जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। परमात्मा ने उसके उद्धार के लिए जो क्रमिक योजनाएं, क्रमिक जो विकास किया है, जो योजनाएं पहले से तय की है, इतने लोगों का उसमें सहयोग हुआ है, 2 बाकायदा स्पिरिट गाइड आए हैं उसके साथ में, और इन सारी व्यवस्थाओं पर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति पानी फेर देता है। तो इसीलिए मित्रों, ग्रंथों में भी आत्महत्या को महापातक या महापाप कहा गया है। तो मित्रों, ये तो थी मेरी जानकारी आत्महत्या को लेकर। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो तक हरि ओम।